स्वर संधि का 5वां भेद पढ़ते हैं, दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि में दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो प्लस के पहले और प्लस के बाद जो वर्ण होता है उन दोनों को मिलाकर के दीर्घ रूप बनाना होता है। दीर्घ यानी कि मात्रा को बड़ा करना होता है। कैसे? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ है। सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण हो, यानी अक प्रत्याहार कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री, ये है अक प्रत्याहार। इनके परे यानी कि प्लस के बाद क्या हो? सवर्ण। सवर्ण का मतलब है समान वर्ण, यानी ऐसे ही वर्ण, चाहे इसका ह्रस्व रूप या दीर्घ रूप हो। ह्रस्व यानी छोटा रूप, दीर्घ यानी बड़ा रूप। जैसे कि ए छोटा रूप है, इसका बड़ा रूप होगा आ। ई छोटा रूप है, इसका बड़ा रूप होगा बड़ी ई। उ छोटा रूप है, इसका बड़ा रूप होगा बड़ा उ। री छोटा रूप है, जबकि इसका बड़ा रूप क्या होगा? बड़ा री। ये हम आगे देखेंगे। तो ये सूत्र कहता है अक प्रत्याहार प्लस के पहले हो, यानी इनमें से एक वर्ण आएगा प्लस के पहले, और उसके परे यानी प्लस के बाद भी क्या हो? सवर्ण हो, यानी समान वर्ण हो। इधर जो वर्ण आएगा वैसा ही समान वर्ण इधर आएगा। अब समान वर्ण कैसे होंगे? देखिए, मान लो प्लस के पहले आ गया ए, तो प्लस के बाद भी ए आ सकता है, और अगर प्लस के बाद आ आया तो हमें पता है कि ए का ही बड़ा रूप होता है आ। ठीक है, प्लस के पहले ए आ गया और प्लस के बाद आ गया तो उसे हम समान वर्ण ही मानेंगे, क्योंकि ए का ही बड़ा रूप है आ। यहाँ पे बोला है कि ह्रस्व यानी कि चाहे छोटा वर्ण आए या दीर्घ यानी कि बड़ा वर्ण आए, उसको हमें दोनों को मिला करके उस स्थान पर क्या कर देना है? दीर्घ रूप कर देना है, यानी बड़ा रूप कर देना है। ये बात हम एग्जाम्पल में समझेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ए का दीर्घ रूप होता है आ, यानी प्लस के पहले और बाद में दोनों जगह है ए भी हो सकता है, दोनों जगह आ भी हो सकता है, और प्लस के पहले और प्लस के बाद ए और आ दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है, तो ये समान वर्ण की श्रेणी में आएगा। फिर ई का बड़ा रूप होता है बड़ा ई, उ का बड़ा रूप होता है बड़ा उ, री का बड़ा रूप होता है बड़ा री। इनको लिखेंगे कैसे? ये देखिए, एग्जाम्पल में है दैत्य अरि, प्लस के पहले है ए और प्लस के बाद भी क्या आ गया? ए। देखिए, दोनों जगह है समान वर्ण। अब इन समान वर्णों को हमें क्या बनाना है? दीर्घ रूप बनाना है। दीर्घ का मतलब बड़ा रूप बनाना है। तो ए का बड़ा रूप क्या होता है? आ। आ यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो बनेगा दैत्या, बचा हुआ री जोड़ेंगे, बनेगा दैत्यारी। फिर है शश अंक है। शश में क्या है स्वर? ए। शश में यहाँ पे ए का स्वर है। फिर यहाँ भी क्या है? ए। दोनों ए का दीर्घ रूप यानी कि बड़ा रूप क्या हो जाएगा? क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें दीर्घ मात्रा को दीर्घ करना है, मात्रा को बड़ा करना है। तो ए, इधर भी ए है, दोनों को मिलाकर के हम दीर्घ बनाएंगे, यानी ए का ही बड़ा रूप क्या होगा? आ। तो बनेगा शशांक है, शशांक है। ठीक है। फिर है विद्या आलय है। इधर आ गया, प्लस के बाद भी क्या है? आ। तो इससे ज़्यादा दीर्घ रूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए का ही दीर्घ रूप क्या है? आ। अब आ का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, तो ये अपने आप में क्या है? पहले से ही दीर्घ है, तो यही रूप रखेंगे आ का। दोनों को मिलाकर के यहाँ पे एक आ बनाएंगे, यानी कि एक मात्रा यहाँ पे यूज़ में लेंगे हम, तो बनेगा विद्यालय है, विद्यालय है। फिर है यथा अर्थ है। प्लस के पहले आ गया आ, प्लस के बाद है ए, तो ए का ही एक रूप है आ। ये बड़ा रूप है, ये छोटा रूप है, जबकि हमें क्या रखना है? बड़ा रूप रखना है। दीर्घ संधि में दीर्घ रूप रखना है। दीर्घ रूप रखेंगे तो बनेगा यथार्थ है, बनेगा यथार्थ है। फिर है श्री ईश है। श्री में देखिए यहाँ बड़ी मात्रा है
प्लस के बाद भी क्या है, बड़ी मात्रा, और हमें भी क्या चाहिए, बड़ी मात्रा ही चाहिए, क्योंकि दीर्घ रूप ही हमें यहाँ चाहिए। तो दीर्घ रूप बड़ा ई ही रहेगा, यहाँ पे बड़े ई की मात्रा रखेंगे, श्री शह बनेगा, श्री शह। फिर प्लस के पहले और बाद देखिए, परी इक्षा में री के क्या है, छोटे ई की मात्रा लगी है यहाँ पे, यहाँ छोटे ई की मात्रा है, यहाँ बड़े ई की मात्रा है, यानी यहाँ ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है, और हमें क्या चाहिए, दीर्घ चाहिए, हमें चाहिए दीर्घ मात्रा यानी दीर्घ ई चाहिए। तो दीर्घ का मतलब है बड़ी, यानी कि बड़ी मात्रा यहाँ रखेंगे तो बनेगा परीक्षा, परीक्षा। फिर है रवि इंद्र है, तो प्लस के पहले है यहाँ छोटा ई, छोटा ई, और यहाँ भी क्या है, बड़ा ई, दोनों को मिलाकर के हमें दीर्घ चाहिए, दीर्घ यानी कि यहाँ पे हमें बड़ा ई चाहिए, बड़ा ई करेंगे तो यहाँ मात्रा हो जाएगी बड़ी, रविंद्र है बनेगा, रविंद्र है। फिर वधु उत्सव है, यहाँ पे छोटा ऊ है, ये देखिए प्लस के पहले है छोटा ऊ का स्वर है, यहाँ भी छोटे ऊ का स्वर है, दोनों को मिला करके हमें दीर्घ बनाना है, दीर्घ यानी बड़े ऊ की मात्रा हमें बनानी है। तो ये बड़े ऊ की बनाने के बाद बनेगा वधूत्सव है, ठीक है। फिर है गुरु उपदेश है, प्लस के पहले क्या है, ऊ, छोटा ऊ है, ये देखिए ये इस तरह से जो लगा रखा है, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है गुरु में, और अगर रै के हम ये वाली मात्रा लगाते तो ये बड़ा रू हो जाता। यहाँ पे छोटा ऊ है तो गुरु उपदेश है, यहाँ पे छोटा और छोटा ऊ दोनों को, यानी यहाँ पे समान वर्ण आ गया, समान वर्ण आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका ही बड़ा रूप करेंगे। बड़ा रूप क्या होगा, ऊ का, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ होगा तो यहाँ पे मात्रा कौन सी आ जाएगी, ये वाली, तो गुरु उपदेश है बनेगा क्या, गुरुपदेश है। फिर है होत्री ऋकार है, यहाँ पे हमने पढ़ा था छोटे री को बनाना है बड़ा री। अब छोटा री तो इस तरह से लगाते हैं हम किसी वर्ड में, छोटा री लगाते हैं ऐसे, बड़ा री लगाते हैं इस प्रकार से। ये कैसे बना, क्योंकि प्लस के पहले री है, प्लस के बाद भी क्या है, री है, दोनों री को हम बड़ा री बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने समान वर्णों को क्या किया, दीर्घ किया, यहाँ पर भी हमें री को दीर्घ करना है, दीर्घ करेंगे तो ये मात्रा इस तरह से लगेगी, दीर्घ करने के बाद ये होत्री इस प्रकार से बनेगा, बचा हुआ कार जोड़ेंगे, बनेगा होत्रिकार है। फिर है पितृ ऋणम, पितृ में देखिए यहाँ पे री है, प्लस के बाद भी री है, दोनों को बनाएंगे बड़ा री, तो ये री इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से लिखने के बाद बनेगा पितृणम। फिर है कर्तृ ऋणी, प्लस के पहले भी री है, प्लस के बाद भी क्या है, री है, तो दोनों को मिला करके हम बनाएंगे बड़ी री, बड़ी री बनाएंगे तो यहाँ पे री इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ साफ लिखा है ये देखना, ये बनेगा कर्तृणी, सॉरी यहाँ पे बड़ा री आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो कर्तृणी इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि री और री मिलकर के दीर्घ रूप बनाना है, दीर्घ यानी कि बड़ा रूप, तो री का बड़ा रूप होता है बड़ी री, बड़ी री को हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। तो दीर्घ संधि में हमें प्लस के पहले और बाद के जो सवर्ण होते हैं उन दोनों को मिला करके दीर्घ रूप एकादेश करना होता है, दीर्घ यानी कि मात्रा को दीर्घ करना होता है, बड़ा करना होता है। इस प्रकार हमारी दीर्घ संधि यहाँ पे पूरी होती है। स्वर संधि के ये 5 रूप, ये जो 5 भेद हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। फिर भी हम आगे के भी भेद देखेंगे। धन्यवाद।